आप ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हो? हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट? क्या होता है स्टेप्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के? कितने स्टेप में बनता है ऑब्जेक्ट? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्या होता है? Declaration. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर क्लियर। फर्स्ट स्टेप Declaration. ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। Declaration. हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? Declaration. हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? बताइए। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट? Class name. Object name. हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो बोलो। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। समझ में आ रहा है? हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? Yes. बताइए। Class name, object name, semicolon. Class name. सेमीकोलन। Object ये name. हो गई क्या? Semicolon. डिक्लेरेशन। वंस अगेन टेल मी, हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? Class name, object name, semicolon. सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट कितने स्टेप में बनता है? दो स्टेप्स में, पहले डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन. हाँ ठीक है। तो बोलो फर्स्ट स्टेप रिमेनिंग। बोल क्यों नहीं रहे हो आप? क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट। बोलो। डिक्लेरेशन. Declaration. डिक्लेरेशन। Declaration. सब बोल ही नहीं रहे। Declaration. डिक्लेरेशन. नींद से उठिए ना। नींद से उठे ही नहीं अभी तक, है ना? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। देखो, एक होता है डिक्लेयर करना और एक होता है क्रिएट होना या इनिशियलाइज होना। अब देखो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल यू आर क्रिएटिंग वेरिएबल, इसको ध्यान समझना है। ये मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम मेमोरी में घुस रहे हैं। ओके। मेमोरी। आप वो क्या आपने वो देखा है क्या? बेंटेन देखा है क्या? जिसमें वो छोटा सा रहता है, क्या नाम रहता है उसका? वो बहुत ही उसका ब्रेन बहुत खतरनाक रहता है बोलते। ग्रेप। हाँ। Aswath. नहीं रे। वो उसमें रहता है ना बेंट। उसमें 10 एलियन रहते हैं ना। 10 एलियन में से एक एलियन रहता है वो छोटा। ग्रे मैटर नाम है क्या उसका? ग्रे मैटर नहीं। हाँ सर, लेकिन हाँ। तो अगर अगर ऐसा समझो कि आप आपके मशीन के अंदर जा रहे हो। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर. तो ऐसे समझो कि आप मेमोरी के अंदर कूद गए। ठीक है, आप मेमोरी के अंदर कूद गए। जैसे आप मेमोरी के अंदर कूदोगे तो आपको मेमोरी किस तरह से दिखती है? आपको मेमोरी दिखती है ऐसे ऐसे स्लॉट्स में। मेमोरी में ऐसे स्लॉट्स होते हैं, तो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होता है। मेमोरी को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। मेमोरी का यूज क्या होता है? व्हाट इज यूज ऑफ मेमोरी? मेमोरी Store data. दो डेटा स्टोर करने के लिए, राइट? जैसे हमें भी एक मेमोरी मिलती है। वी हैव अवर अगेन अवर ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है? कुछ डेटा स्टोर करता है और कुछ पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, राइट? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस? तो मेमोरी का यूज क्या है? टू स्टोर अ डेटा। अब देखो, इससे पहले हमने वेरिएबल वर्कआउट किया। तो आप जब वेरिएबल बनाते हो वो भी मेमोरी में ही स्पेस लेता है। whenever you are creating variable it is also take space inside your memory। तो मैं अगर वेरिएबल बनाता हूँ, इफ आई विल राइट इंटीजर। अगर मैंने ऐसा लिखा इंटीजर ए सेमीकोलन, ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? ये क्या किया? डिक्लेयर वेरिएबल। क्या किया? डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। क्या किया? डिक्लेयर किया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? और दूसरा स्टेप करते क्या हो आप? Yes. b इज इक्वल टू, सॉरी a इक्वल टू, देन यू राइट a इक्वल टू 10। ये क्या किया आपने? इनिशियलाइज। समझ में आ रहा है बात? Value assign की वेरिएबल पे. हाँ, वैल्यू असाइन करी या फिर इनिशियलाइज करी। ठीक है, इनिशियलाइज यानी कुछ वैल्यू आपने उसके अंदर डाली। जैसे आप बैंक का खाता खोलते हो तो आप उसमें कुछ अमाउंट इनिशियलाइज करते हो ना, डाल के। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा कंसेप्ट इसमें बहुत डीप चीज है, बट अभी मैं इसको सिंपल रखता हूँ। इफ आई विल राइट लाइक इंटीजर a इक्वल टू 10, तो होता क्या है? ए नाम की मेमोरी अलॉट होती है। देखना यहाँ पे ए नाम की मेमोरी अलॉट होती है। ध्यान देना, फोकस करना, मेमोरी का कंसेप्ट है। ठीक है, ए नाम की मेमोरी Sir, मिली। voice break हो सर रही है. वॉइस कट रही सर. अरे Break हो रही है. एक मिनट चेक करने दो मेरे को।
सबको फेस हो रहा है क्या वॉइस ब्रेकिंग मेरा? हाँ, ठीक है। तो मेमोरी का कंसेप्ट होता क्या है, जैसे ही आप कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने बनाया इंटीजर a इक्वल टू 10, तो होता क्या है, ए नाम का स्लॉट अलॉट होता है, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ए नाम का स्लॉट अलॉट हो गया ये मेमोरी के अंदर, हाँ? और इसके अंदर आपका क्या स्टोर होगा, 10। और इसका नाम क्या होगा, जिस जिस मेमोरी लोकेशन पे ये 10 पड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाता है ए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? ये ए क्या है, ये लोकेशन है, क्या मैं बोल सकता हूँ लोकेशन है, वेयर दिस डेटा इज प्रेजेंट 10, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? यस सर। अगर मैं कुछ, अब देखो आप बोलोगे ये स्पेस कितना कंज्यूम करेगा, तो ये आपके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डेटा टाइप लिया है। तो अगर आप इंटीजर लेते हो तो वो 64 यूज करता है। समझ में आ रहा है? 64 बिट्स। समझ में आ रही है क्या बात? आर यू गेटिंग दिस? अगर आप बाइट यूज करते हो तो वो 1 बाइट यूज करता है। ओके, अगर वो बाइट यानी 4, देखो वैसे तो ये 4 बाइट्स कंज्यूम करता है, और एक बाइट क्या होता है हमारा, एक बाइट पता है किसको, एक बाइट कितना होता है, 16 बिट्स होता है ना, है ना? Yes. एक बाइट, वैसे तो जो मेमोरी कंजम्पशन है ये बाइट में निकालते हैं अपन, बाइट। तो जो इंटीजर है, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो वो 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बाइट की बात करूं, बाइट वाला डेटा मेमोरी ये हमारा 1 बाइट कंज्यूम करता है। ओके, अगर मैं फ्लोट बात करूं तो फ्लोट कितना बाइट कंज्यूम करता है, फिर से फ्लोट 4 बाइट कंज्यूम करता है। अगर मैं डबल की बात करूं तो ये भी 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो देखो ये कितना स्पेस कंज्यूम करेगा मेमोरी में, ये स्लॉट का कितना स्पेस ये कंज्यूम करेगा, डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप यू हैव। समझ में आ रहा है? अगर ये इंटीजर लिया है तो इसका स्पेस कंज्यूम्शन हो जाएगा 4 बाइट, और 4 बाइट का बिट में निकल के आता है 64 बिट्स। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, समझ में आ रही है चीजें क्या बोल रहा हूँ? तो जब भी आप वेरिएबल, आवाज आ रहा है, सही आवाज आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. हाँ, तो यस जब सर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट भी बनाते हो, इट इज ऑल्सो टेकिंग अ स्पेस इनसाइड योर मेमोरी। जब भी आप ऑब्जेक्ट भी बनाते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट भी बनाते हो तो वैसे ही वो ऑब्जेक्ट भी आपका मेमोरी स्पेस लेगा। तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आई विल क्रिएट लाइक ओबीजे, आई विल क्रिएट ओबीजे, ठीक है, ओबीजे S1। ये क्या कर दिया मैंने, या फिर ओबीजे S1 ने लेते हैं, आई विल राइट डॉग 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 S1। ये क्या किया, ये क्या किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। क्या किया, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ये क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीज, क्लियर है? यस गाइस, यस सर। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। देखो ऑब्जेक्ट को स्पेस तब तक नहीं मिलती जब तक वो क्रिएट नहीं होता। ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, बट ऑब्जेक्ट को भी स्पेस अलॉट होती है, ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में स्पेस लेगा। इतनी चीज तो हमें पता होगी कि ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में जाएगा और वेरिएबल भी मेमोरी में जाता है। बट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगी, आपने तो डिक्लेयर कर दिया, बट उसको स्पेस नहीं मिलेगी। स्पेस कहाँ मिलेगी, जब वो क्रिएट होगा। जब आप ऐसा लिखेंगे क्या, S1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, हो गया क्रिएट। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ। क्या हुआ, क्रिएट, और क्रिएट या इनिशियलाइज हुआ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? नहीं सर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हुआ या क्रिएट हुआ। तो जब इनिशियलाइज होगा या क्रिएट होगा, तब उसको मेमोरी मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, देखो इस लाइन पे जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसको एक मेमोरी मिल जाएगी। तो वो बोलेगा यहाँ पे उसको एक मेमोरी मिल गई जिसका नाम है S1। ठीक है, ये S1 एज अ ऑब्जेक्ट नेम है, S1, और उसके अंदर जो भी आपने डेटा लिखा होगा वो डेटा इसके अंदर रहेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या, बताओ? Yes, यस। sir. अब देखो आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड दिख रहा है क्या, इट इज अ न्यू कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, न्यू, हाँ दिख रहा है क्या? Yes. देखो अब न्यू कीवर्ड क्या होता है और न्यू कीवर्ड का यूज क्या है। जब भी आपको न्यू कीवर्ड दिखे कहीं पे भी, आपको अगर न्यू कीवर्ड दिख रहा है,
इसका मतलब समझ जाना है मेमोरी जो है वो अलोकेट हो रही है, मेमोरी अलोकेशन हो रहा है। कभी भी आपको अगर न्यू कीवर्ड दिख गया तो आपने समझ जाना है कि मेमोरी अलोकेट हो रही है। तो इन केस में अगर हम इसमें बात करें ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यानी न्यू कीवर्ड लग रहा है, जैसे न्यू कीवर्ड लग रहा है इसका मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हो रही है। समझ में आ रही है क्या बात? यस गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बताइए जरा, कंफर्म करो। जैसे ही न्यू कीवर्ड लगेगा, तो न्यू कीवर्ड क्या है? न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलोकेट द मेमोरी। क्या करता है न्यू कीवर्ड? मेमोरी अलोकेट करता है। न्यू कीवर्ड लिख लो, नोट में लिख लो, न्यू कीवर्ड used to allocate the memory, used to allocate द मेमोरी। अब जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वहां पे भी न्यू कीवर्ड आ रहा है, तो जैसे ही न्यू कीवर्ड लग रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हो रही है। इतना समझ में आ रही है बात? यस गाइस, Yes, sir. रिमेनिंग सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें हर ऑब्जेक्ट में सेम ही टाइप का डेटा दिखेगा। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल बनाई थी तो हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट, 2-3 ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें सेम ही डेटा दिख रहा था। तो हर ऑब्जेक्ट में डेटा जो है वो सेम नहीं होता। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ वेरिएबल। सो आई विल राइट टाइप ऑफ वेरिएबल। कितने टाइप के वेरिएबल है हमारे पास? तो हियर वी हैव अ 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। यस गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल वी हैव? इंस्टेंस वेरिएबल। फर्स्ट Instance इज variable. इंस्टेंस Variable. वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल, लोकल Local वेरिएबल। variable. सेकंड क्या होता है? लोकल वेरिएबल। वी हैव अ स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आ रहा है कितने टाइप के वेरिएबल है हमारे पास? 3 type. बताइए। फर्स्ट इज Instance variable. सेकंड, Local variable. फर्स्ट, Static variable. फर्स्ट Sir, आप Instance variable. सेकंड, local Local variable. फर्स्ट, instance सेकंड, variable. सेकंड, Local variable. थर्ड, Static variable. थर्ड, static variable Static. सेकंड, static variable सेकंड, Local variable. फर्स्ट, Variable. instance Instance variable. थर्ड, static variable थर्ड, थर्ड क्या है? static variable सेकंड कौन सा है? local variable. थर्ड कौन सा है? static variable. फर्स्ट कौन सा है? instance variable Instance variable. फर्स्ट कौन सा है? फोर्थ है क्या कोई? नहीं नहीं है ना, तीन ही है। इंस्टेंस, लोकल और स्टैटिक। देखो, अब जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक खाली स्टैटिक वेरिएबल तो है, स्टैटिक इज अ वेरिएबल, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट स्टैटिक खुद में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्टैटिक। इसलिए आज स्टैटिक को हम होल्ड पे रखेंगे। आगे वाले लेक्चर में स्टैटिक समझेंगे, क्योंकि स्टैटिक से बहुत सारे, स्टैटिक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। तो उसमें वेरिएबल भी कवर हो गए, सारी चीजें कवर हो गई, और बाकी जो और बहुत डीप कंसेप्ट है इसमें वो भी कवर होगा। तो आई डोंट वांट कि मैं इसमें जल्दी जल्दी बता दूं, मैं इसको थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा। तो आज हम दोनों वेरिएबल वर्कआउट करेंगे। कौन से? इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल। अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। क्या होता है? विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। क्या होता है लोकल वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। सॉरी, लोकल नहीं। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, इंस्टेंस sir. वेरिएबल क्या होता है? जो कि एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। कौन सा होता है इंस्टेंस वेरिएबल? बताइए। instance variable are variables we declare inside a class Variable. मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, अब यहाँ पे मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता बट लिख ही लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं, दोज का मतलब ऐसे, दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। ओके, दोज वेरिएबल विच इज declared inside a class। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? which is declared inside a class। बताइए what is my instance variable? Those variable which is declared inside a class. हाँ, is called as Instance variable. instance variable। very good, once again tell me what is my instance variable? Those variable which is declared inside class. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? It is called Instance instance. variable. इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई वांट टू टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोप के बारे में। देखो जब भी स्कोप की बात आती है, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप यहाँ पे आता है, स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेरिएबल यू हैव, यानी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वेरिएबल वो है, इंस्टेंस है, लोकल है, स्टैटिक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डिफाइंड। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डिफाइंड। अब देखो स्कोप का मतलब क्या है कि वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। स्कोप का मतलब होता है कि एक्सेसिबल स्कोप, एक्सेसिबल यानी वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी जब आप जब जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, तो आप महाराष्ट्र से किसी और स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे रोमिंग वाला साइन चल जाता है ना, बराबर है ना गाइस? Yes, sir. रोमिंग वाला साइन यानी आप महाराष्ट्र तक अपना बिना रोमिंग वाला चला सकते हो। जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करते हो तो स्कोप से बाहर जा रहे हो ना, स्कोप से तो बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पे रोमिंग चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? स्कोप यानी Yes, कि sir. कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, और रोमिंग का ज्यादा लगता है ना चार्जेस, बराबर है ना? रोमिंग के चार्जेस ज्यादा लगते हो। अगर आप महाराष्ट्र में रह के यूज करेंगे तो आपको रोमिंग लगता है क्या? यस बताइए, नहीं। क्यों नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? हम्म, क्योंकि आप स्कोप के अंदर हो। समझ में आ रहा है, आप स्कोप में ही हो। स्कोप के बाहर गए तो एक्सेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? यस गाइस बताइए, जल्दी जल्दी कंफर्म किया करिए यार, टाइम वेस्ट। हो सर। हाँ, तो इंस्टेंस वेरिएबल का भी स्कोप क्या होता है? जो स्कोप होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, स्कोप होता है स्कोप ऑफ INST, इतना ही लिखता हूँ मैं, इंस्टेंस वेरिएबल, द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट द क्लास, इज थ्रू आउट, थ्रू आउट होता है, थ्रू आउट द क्लास, लिख लेना, द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट द क्लास। ओके, सो सबसे पहले ये लिखना है आपने, ओके ये, उसके बाद में ये लिखना है, ठीक है? सो नोट्स बनाते चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये तो जीरो हो गया, ये तो आपको लिखना है, ये हो गया आपका जीरो, ठीक है? सो द स्कोप यानी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, ये भी लिखना, ये जो मैंने यहाँ पे नोट करवा के दिया है, ये इसको ऐसा लिखना नोट, ठीक है? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेरिएबल द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड, यानी आपका वेरिएबल किस टाइप का है उससे आपका स्कोप डिफाइंड होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. लिखो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, या फिर आप फोकस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, आगे आगे जाके बहुत बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। हो गया? हो झालं. हम्म, तो अब हम आते हैं कहाँ पे? प्रोग्राम लिखने के अंदर। ओके, अब आते हैं, हम मेरा आईडी ओपन करता हूँ, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ गए, सारी चीजें क्लियर है। देखो एक क्लास का जो ब्लॉक हुआ, यानी क्लास का ब्लॉक है, समझो कि एक हमारा जो स्टेट है उस तरह से, ठीक है? तो जैसे मैंने रोमिंग रोमिंग वाली बात करी, तो स्टेट यानी जितना भी हमारा महाराष्ट्र स्टेट हो गया वो हमारा क्लास हो गया, समझो कि स्टेट हमारा जो है वो क्लास है। जितना जितना स्कोप होगा उसका, यानी जितना जहां तक उसने एरिया कवर कर रखा होगा, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस जहां तक होगा,
वहां तक वो क्लास का एग्जिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? अगर वो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर चल जाओगे ना, तो वो क्लास का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो आपने क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल बनाए हैं, जो भी डेटा मेम्बर बनाए हैं, वो उस क्लास के अंदर आप एक्सेस करोगे तो होगा। अगर आप बाहर जाके एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अभी ये थोड़ी बातें डिफिकल्ट लगेगी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, स्कोप का मतलब क्या होता है वो भी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा ये ओपन हो जाए। एक्सेसिबल स्कोप यानी वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो उसको। व्हाट इज द लिमिट, कि उस लिमिट के बाहर अगर आप चले जाओगे तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है स्कोप, इसका मतलब होता है स्कोप। तो यहाँ पे हम आते हैं और ये सारी कोड, ये सारा का सारा कोड जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ओके, आई विल रिमूव दिस। तो नहीं चाहिए हमें टिप्स। ओके, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ब्रेक होता है का? हम्म, नहीं सर। ठीक है। अगर होता है तो लेट मी नो, आई विल डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ओके फाइन। तो ये हमारा बन गया क्लास। तो हमें सबसे पहले चाहिए क्लास, देन क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, मेरे मशीन में इतने सारे प्रोसेस चालू हैं तो कभी कभी हो जाता है हैंग। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास, फिर आई विल क्रिएट क्लास एंड आई हैव अ क्लास ए। ओके, तो इतना मुझे क्लियर है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसी क्लास कैसे बनाते हैं? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हियर गाइस? यस, बताइए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्लास के अंदर? यस, हाँ कि नहीं? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? बोलो, बोला तो करो, मेरे को लगता है मेरा नेटवर्क चला गया। ठीक है, ये बना दिया क्लास। अब इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ध्यान देना, मैं एक वेरिएबल कहाँ पे बना रहा हूँ? क्लास के अंदर आई विल राइट इंटीजर a इक्वल टू 10। अब यहाँ पे लॉजिक मत ये मत करो कि मैंने यहाँ पे a क्यों लिखा, यहाँ पे b क्यों लिखा। आप बस कंसेप्ट समझो। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो कि एक क्लास के अंदर बनाते हैं। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, बताइए, कौन सा वेरिएबल है ये? इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये किसके अंदर दिख रहा है आपको? क्लास के अंदर दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात? और इसका जो स्कोप होता है, इसका जो स्कोप स्कोप यानी इसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, ये थ्रू आउट द क्लास होता है। यानी थ्रू आउट क्लास इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, थ्रू आउट द क्लास। यानी इस क्लास के ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, इसके बीच में आप कहीं पे भी कोई भी कोने में इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं यहाँ पे एक वॉइड बोलता हूँ, वॉइड बोलता हूँ हे, या फिर वॉइड m1 बनाता हूँ मैं, वॉइड मेथड m1। कौन सी टाइप ऑफ मेथड है ये? किस टाइप के मेथड है? क्या टाइप है इस मेथड का? हाँ, क्या टाइप है? नो रिटर्न टाइप, विथ नो आर्गुमेंट। नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर और आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर वाले मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बस प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए। ठीक है, मैंने ए प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी मेथड बनाता हूँ, आई विल क्रिएट वॉइड, अगेन आई विल क्रिएट वॉइड, वॉइड m2। ओके, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। कर क्या रहा हूँ, आई वांटेड टू शो कि आप इस इंस्टेंस वेरिएबल को थ्रू आउट क्लास का कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगेन आई विल राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए। आप जितने मेथड बनाओगे, हर मेथड में, हर फंक्शन में ये ए एक्सेस होगा। इसलिए स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द क्लास होता है। क्या होता है स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, बताइए? थ्रू आउट द क्लास। समझ में आ रही है बात? तो जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो क्या होता है? क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास। थ्रू आउट द क्लास। थ्रू आउट द क्लास का मतलब यह है कि थ्रू आउट द क्लास आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? यस गाइस? नहीं सर, समझ में नहीं आया? नहीं। अच्छा, नहीं समझ लो। नहीं समझ, अच्छा।
इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है वो समझ में आया? इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है वो समझ में आया? क्योंकि जो भी वेरिएबल आप एक क्लास के अंदर बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? देखो एक क्लास है और एक क्लास के अंदर दिख रहा है वेरिएबल, क्लास के अंदर ही दिख रहा है ना। यस सर। जो भी वेरिएबल आप क्लास के अंदर बनाते हो वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। और उसका स्कोप यानी ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसमें कहीं पे भी आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, प्रिंट करने की कोशिश करोगे, वो आएगा, वो एक्सेस होगा। आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे वो होगा। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी, हमें पता है कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन, तो जितने भी फंक्शंस होंगे इस क्लास के अंदर सारे फंक्शन इस ए को एक्सेस कर पाएंगे। यानी इसका जो ए का स्कोप होगा वो थ्रू आउट द क्लास होगा। समझ में आ रहा है? सारे के सारे इस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शन इस ए को एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज ए इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द क्लास। बन रहा है थोड़ा तुक्का? थोड़ा आ रहा है माइंड में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओपनिंग यस सर। ब्रेस के अंदर आप उस ए को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर। हाँ, ये हो गया इसका स्कोप, ये इस क्लास का स्कोप हो गया। और इस क्लास का स्कोप यानी जहां तक ये क्लास एग्जिस्ट करता है, इस मुझे बताओ, ये क्लोजिंग ब्रेस के बाहर यहाँ पे क्लास एग्जिस्ट करता है क्या? क्लोजिंग के बाहर क्लास एग्जिस्ट है यहाँ पे? नहीं। कहाँ पे है? ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, यही तक इसका एग्जिस्टेंस है। और इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो थ्रू आउट द स्कोप यानी जितना भी क्लास का एग्जिस्टेंस है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, वहां तक एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी मेथड है मेरे पास, सपोज आई विल क्रिएट अ फंक्शन हियर वॉइड m1 नाम का एक मेरे पास फंक्शन है। अब ये m1 a को एक्सेस कर सकता है, करा मैंने प्रिंट a, आ गया a। फिर मैं और एक मेथड बनाता हूँ वॉइड m2, m1 m2 बस मेथड का नाम है, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं साउट a। आप जितने भी फंक्शंस बनाओगे सारे इसमें a एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि a का स्कोप थ्रू आउट द क्लास होता है। समझ में आ रही है बात? बट अगर आप दूसरे टाइप ऑफ वेरिएबल में देखेंगे, या फिर अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल की, लोकल वेरिएबल की बात करें तो इसमें ये सीन चेंज हो जाता है। लोकल वेरिएबल का क्या होता है स्कोप? देखो, लोकल वेरिएबल, अब समझ में आएगा कि इंस्टेंस लोकल में क्या फर्क है और क्या दिक्कत जाती है लोकल में, ठीक है। तो अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो होता है विच इज डिक्लेयर्ड, ओके, लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। समझ में आ रहा है? विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। समझ में आ रहा है? लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। बताइए, व्हाट इज माय लोकल वेरिएबल? यस गाइस, क्या होता है लोकल वेरिएबल? Those Local variable variable declared inside of which is declared inside a function. इनसाइड अ फंक्शन। अब इसका स्कोप देखो, क्या इसका जो स्कोप होता है ना, जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है, स्कोप इज ओनली विथ इन द फंक्शन, विथ इन द फंक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो स्कोप होता है, स्कोप का मतलब है कि कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, कहाँ तक वो एक्सेसिबल है, कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। कि द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विथ ओनली विथ इन द फंक्शन, यानी उस फंक्शन तक ही होता है, उस फंक्शन के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विथ इन द फंक्शन ओनली, विथ इन द फंक्शन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको समझते हैं और अच्छे से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है, ये मैं बोलता हूँ ये मेरे पास f1 है, ओके। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, आई विल राइट दिस इज f2। अब f1 के पास में एक वेरिएबल है, आई विल राइट इंटीजर a इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी समझ में आ गई? यस गाइस। यस सर। अब जो भी वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर लिखा जाता है या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो क्या होता है? लोकल वेरिएबल होता है। क्या होता है? लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब ये मैंने जो वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर बनाया, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल वेरिएबल। कौन सा हो गया? local. लोकल वेरिएबल। समझ में आया? बट इस लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है? ये जो चार दीवारी दिख रही है फंक्शन की, ये जो दिख रही है ना आपको चार दीवारी, इसके अंदर तक ही एक्सेस हो सकता है। इसके अंदर अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं
बाहर इस F2 में, F2 वाले फंक्शन में लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एरर, क्योंकि ये जो स्कोप है ए का, ये स्कोप से बाहर आप उसको एक्सेस कर रहे हो। स्कोप ए का कहाँ तक है? ओनली इस F1 तक ही है, इस 4 दीवारी तक ही। आप दूसरे फंक्शन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो क्या होता है? ओनली विथ इन द फंक्शन। कहाँ तक होता है? ओनली विथ इन द फंक्शन। जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको बनाया है उसी के अंदर तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या बात? यस गाइज, यस, बताइए, समझ में आ रही है बात? लोकल वेरिएबल क्या होता है बताइए? लोकल वेरिएबल क्या होता है? विच इज डिक्लेयर्ड, हाँ, फंक्शन इनसाइड अ Inside the फंक्शन। function. इनसाइड अ फंक्शन वो डिक्लेयर किया जाता है, और उसका स्कोप कहाँ तक होता है? स्कोप Within इज the function. ओनली विद इन द फंक्शन। विद इन फंक्शन का मतलब क्या? समझिए, मेरे पास फंक्शन है, आई विल राइट दिस इज F1, और ये मेरे पास a इक्वल टू 10 है, ऐसा कुछ है, और मैं दूसरा फंक्शन है मेरे पास F2। अब फंक्शन आपको पता है, तो आप F2 के अंदर a को एक्सेस नहीं कर सकते। आप अगर a को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बोल देगा एरर, ये है ही नहीं, क्योंकि ये स्कोप से बाहर जा रहा है। देखो ये स्कोप जो है इसका, ये स्कोप से बाहर आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो ये होता है लोकल वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। इंस्टेंस तो थ्रू आउट इंस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर फंक्शन उसको एक्सेस कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे भी a प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी a प्रिंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना क्या करता हूँ, ये मेरे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर मैं बनाता हूँ इंटीजर b इक्वल टू 20। अच्छा, b कौन सा टाइप का वेरिएबल है? b का टाइप क्या है Integer. बताइए? b का टाइप क्या है? कौन सा वेरिएबल है ये b? किसके अंदर लिखा हुआ है? Instant. M1. b का टाइप, b किसके अंदर लिखा है मुझे बताओ? लोकल वेरिएबल M1 के अंदर है ना? लोकल M1 के अंदर लिखा है। M1 क्या एक फंक्शन है, यानी b मैंने अगर एक M1 के अंदर यानी एक फंक्शन के अंदर लिखा है एक वेरिएबल, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है? लोकल वेरिएबल। लोकल जो एक क्लास के अंदर लिखते हो, ये देखो एक क्लास है और क्लास के अंदर मैंने ये डायरेक्टली लिखा है, यहाँ ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी फंक्शन के अंदर दिख रहा है, आपको दिख रहा है फंक्शन के अंदर लिखा है ना, ये देखो ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस फंक्शन के अंदर लिखा है ये, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल वेरिएबल। कौन सा हो गया वेरिएबल ये? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या होता है बताइए? जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है ना, वो होता है लोकल वेरिएबल। उसका स्कोप कहाँ तक होता है? inside the function. इंस्टेंट Within a function. फंक्शन और ओनली विथ इन द फंक्शन। समझ में आया? अब देखो मैंने यहाँ पे M1 जो है वो एक लोकल वेरिएबल बनाया है, और मेरे पास एक M2 नाम की मेथड है, उसमें अगर मैं प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए, तो सॉरी b, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एरर। आ गया एरर, दिख रहा है ये रेड, दिख रहा है ये रेड हो गया, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ? क्यों हो गया रेड? क्योंकि आप b को उसके स्कोप के बाहर एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो। ये b बोलेगा बी नॉट फाउंड, वो बोलेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल बी क्रिएट, बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि b मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो एक लोकल वेरिएबल बना दो b, बट हमें बनाना तो नहीं है, हमें तो ये वाला एक्सेस करना है। वो बोलता है ये नहीं, ये नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि आप उस फंक्शन का जो है उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो, मेरे इस फंक्शन का इसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो, दूसरे फंक्शन का वेरिएबल आप इस फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। समझ में आ रही है बात? तो इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होता है जो कि थ्रू आउट द क्लास। अब देखो अगर मैं दोनों में यही यहाँ पे M1 में भी प्रिंट कर दूं a, ओके, और M2 में भी प्रिंट कर दूं a, तो मुझे कोई एरर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एरर? क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। बट लोकल वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं, उसको ओनली विथ इन द फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. गाइस, अगर मैं M1 के अंदर, ये M1 वाला मेथड है, इसके अंदर अगर मैं प्रिंट करता हूँ भी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, बिकॉज मैं उसी स्कोप के अंदर उसको यूज कर रहा हूँ, इस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर ही मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अगर आप उसके बाहर जाओगे, M2 में जाओगे, बोलोगे मुझे बी एक्सेस करना है, तो ये बोलेगा नहीं, बिकॉज ये आप स्कोप से बाहर जा रहे हो। देखो ये स्कोप है, इसका ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके बाहर आप दूसरे फंक्शन में उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस सर। इतना चीजें क्लियर है? तो ये होता है आपका क्या? इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल। अब इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल में कोई भी दिक्कत है क्या बताइए? No, sir. यस, नो सर। ओके। अभी हम बात करते हैं, अब देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, और एक और बार हम कर लेते हैं ये, कि लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम लिखा था और वही प्रोग्राम मैं एक और बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि लास्ट टाइम हुआ क्या और प्रॉब्लम क्या है। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है,
तो यहाँ पे मैं क्लास करता हूँ स्टूडेंट, ओके, क्लास कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ। सो आई विल राइट स्टूडेंट की एज क्या है, सो आई विल राइट एज नहीं, आई विल राइट इंटीजर। रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, सो आई विल राइट 1। देन आई विल राइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम क्या है उसका, सो आई विल राइट नेम इज इक्वल टू रोहन। देन उसकी ब्रांच क्या है, स्ट्रिंग ब्रांच, branch is equal to, I will write mechanical, which is a very great branch ना, है ना, mechanical engineering. Then institute, so I will write string college underscore name. So college name क्या है, so I will write COEP. ठीक है, इतना क्लियर है? यस गाइस, ये अच्छा मुझे बताओ ये कौन से टाइप के वेरिएबल है, क्या टाइप है इस वेरिएबल का? इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ स्टूडेंट void student info, ओके, जो कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाएगा खाली, बस दैट्स इट। जो क्या करेगा, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाएगा। अब मैं यहाँ पे सारे प्रिंट कर देता हूँ, तो सिस्टम देखो, अभी तक हमने डायरेक्टली प्रिंट किया, बट आप इसको और एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक लगाना है डबल कोट, ओके, यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, रोल नंबर, तो आई विल राइट द रोल नंबर, देखो इसके अंदर लिख रहा हूँ द रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे प्लस करूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा रोल नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन दिखेगी द रोल नंबर ऐसा दिखेगा, यानी रोल नंबर ये और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट अगेन आई एम शोइंग लाइक अ नेम, सो आई विल राइट द नेम इज, और फिर यहाँ पे स्पेस देके प्लस करके आई विल राइट रोल नंबर, सॉरी नेम, ओके। जितने भी वेरिएबल सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, देन आई विल राइट द branches plus branch south the institute name प्लस कॉलेज नेम, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया मेरा क्लास। अच्छा, अगर इस क्लास के अंदर लिखा हुआ डेटा मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांटेड टू एक्सेस द डेटा ऑफ दिस क्लास, व्हाट आई हैव टू डू? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट इज एन परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास, बताया था। ऑब्जेक्ट इज एन परमिशन, बताया था का? बताया था कि नहीं बताया? अरे, तो एक और बार करते हैं। तो मैंने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करे हैं, ओके। सो आई हैव डिक्लेयर्ड सम इंस्टेंस वेरिएबल। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? यस गाइस, Yes, sir. ओके। तो अब इस क्लास के अंदर व्हाट आई विल डू, ये जो मैंने क्लास बनाया है इसके अंदर मैं मेथड बनाता हूँ void स्टूडेंट इन्फो। एक स्टूडेंट इन्फो वाली मेथड है जो कि प्रिंट करेगी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। सो आई विल राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा सकते हो जैसे द, या फिर ऐसे लगाते हैं नेम, ओके, नेम लिखा प्लस करके आप लिख सकते हो नेम, ओके। स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो, जैसे आप स्ट्रिंग लिखते हो ना वैसे ही। देन आई विल राइट रोल नंबर, ओके। सबसे पहले स्ट्रिंग में डालते हैं रोल नंबर, तो पता चल गया ये है क्या, रोल नंबर, प्लस करके डाल सकते हैं रोल नंबर, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रिंग भी दिखेगा और आपका डेटा भी दिखेगा। देन आई विल यू विल राइट ब्रांच, ओके, प्लस करके लिखोगे ब्रांच, देन साउथ, देन यू विल राइट कॉलेज नेम प्लस लिखोगे कॉलेज नेम, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब मुझे बताओ, तो एक आपने नो रिटर्न एट नो पैरामीटर या आर्गुमेंट वाली मेथड बनाई, एक दो तीन चार इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, और आपने उस मेथड के अंदर उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अगर ये जो क्लास स्टूडेंट है इसके अंदर का मुझे कुछ भी डेटा एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, इस क्लास के अंदर का अगर डेटा मुझे एक्सेस करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? यस गाइस, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बात? यस, Yes, sir. क्योंकि मैंने आपको कल लास्ट टाइम बताया था ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक परमिशन होती है ना। ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लास, बराबर, अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। बताया था ना कि एक परमिशन जैसा होता है जो आपको लेनी पड़ती है
टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। अच्छा, मेन क्लास में जो कोड लिखते हैं उसको आपको परमिशन लेना पड़ता है क्या मेन क्लास से एक्सेस करने के लिए? यस गाइस, मेन क्लास से परमिशन लेते हो क्या? नहीं लेते, मेन क्लास से परमिशन नहीं लेते। आप लिखोगे डायरेक्टली रन करोगे तो रन हो जाएगा। वो क्यों होता है वो भी एक मिस्ट्री है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, बट अगर आपको मेन क्लास को छोड़ के बाकी क्लासेस से डेटा एक्सेस करना है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कितने कितने स्टेप होता है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यस, स्टेप 1 क्या है? ऑब्जेक्ट Declaration of ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। स्टेप 1 इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, वेरी गुड। स्टेप 2 object initialization. ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, या फिर इसको आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आते हैं यहाँ पे नहीं, मेन आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे? मेन में बनाओगे क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। सो यहाँ पे आता हूँ, आई विल क्रिएट स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट S1। ये क्या कर दिया मैंने? व्हाट आई हैव डू डिड हियर? ये क्या किया? ऑब्जेक्ट। यस गाइस, Declaration. डिक्लेयर किया। क्या किया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। देन आई विल लेट S1 इज इक्वल टू न्यू। दिख रहा है न्यू? S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये क्या किया? ऑब्जेक्ट Initialization. इनिशियलाइज किया या फिर क्रिएट किया। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस गाइस, एवरीवन गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके, अब मुझे परमिशन मिल गया, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। अब आपको कुछ भी यूज करना है, सबसे पहले आप दिखाओगे आई कार्ड। सो आई विल राइट S1 डॉट प्रिंट, सॉरी, स्टूडेंट इन्फो। S1 डॉट स्टूडेंट इन्फो। देखो, एक स्टूडेंट इन्फो नाम की मेथड मेरे पास यहाँ पे है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने उसको परमिशन दिखाया S1 ऑब्जेक्ट से। S1 ऑब्जेक्ट में का मुझे यूज करना है स्टूडेंट इन्फो। समझ में आ रही बात? तो अगर इसको रन करें तो क्या होगा? वी आर गेटिंग आवर आउटपुट, यानी एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया S1 नाम का, और उसके अंदर क्या क्या डेटा है? नेम है, रोल नंबर है, ब्रांच है, कॉलेज है। समझ, इतना समझ में आया? इतना समझ Yes. में आ रहा है? रिमेनिंग गाइज Yes. समझ में आ रहा है? तो आपका ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है? हाउ योर ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक। जैसे आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल के अंदर एक डेटा होता है। ओके, जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल एक डब्बा जैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा स्टार्ट ही वेरिएबल से हुआ है कि वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। The values could be number, values could be string, values could be single character and decimal values। वो हमारा स्टार्ट ही वहां से हुआ है। ओके, तो जब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दिखता कैसा है? ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब भी न्यू कीवर्ड लगता है, और न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलोकेट द मेमोरी। मेमोरी अलोकेशन करता है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड अलोकेशन करता है मेमोरी का, यानी मेमोरी दिलाता है। ठीक है, अलोकेट होती है मेमोरी। जब भी न्यू कीवर्ड यूज हो रहा है तो मेमोरी जो है वो अलोकेट होती है। अब आपने न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये क्या, यहाँ पे क्या किया आपने? ये क्या किया मैंने? ये लाइन से क्या होता है? क्या होता है इस लाइन से? बताइए, इस लाइन से क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना? क्या होता है इस लाइन से? बराबर गाइस, Create. ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है या क्रिएट होता है? बिकॉज आपने कैसे लगा दिया दिमाग कि आप क्रिएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड लग रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, जहाँ पे भी न्यू कीवर्ड लग रहा है वहां Yes, पे sir. कुछ क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने का मतलब है मेमोरी मिल रही है उस एल्गोरिदम को, उस लाइन ऑफ कोड को। तो जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे? एक डब्बे जैसा ही होता है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका S1। समझ में आ रहा है? ये S1 क्या है? व्हाट इज दिस S1? ये आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? Yes, sir. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हमने क्या क्या डिक्लेयर किया है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा है स्टूडेंट का रोल नंबर R। आई विल राइट R। लेट्स टेक, आई विल राइट रोल नंबर। रोल नंबर के बाद में आपने लिखा है उसका ब्रांच क्या है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा? फिर आपने लिखा है उसका रोल नंबर, ब्रांच, नेम लिखा है, नेम क्या है। फिर आपने उसके अंदर क्या लिखा है? और कॉलेज, College name. College. बरोबर, इतना लिखा है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर लिखी है। अब ये सारी चीजें आपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करी है ना? ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करी, बरोबर? समझ में आ रहा है? अब आप जितने Yes, भी sir. ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें सेम ही दिखेगा। रोल नंबर क्या होगा? 1। ब्रांच हो जाएगा सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME। फिर हमारा नेम हो जाएगा हर जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे इससे, जितने भी ऑब्जेक्ट आप इस क्लास से बनाओगे, उसमें डेटा क्या होगा? सेम ही दिखेगा। समझ में आ रही है बात? जितने भी ऑब्जेक्ट आप बना लो उस इस क्लास से, वो आपको सेम देगा। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, बरोबर? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट।
तो देखो ये यहाँ पे क्लास है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझो कि मैं आपको कुछ टेस्ट सॉल्व करने के लिए पेपर दूंगा, तो आप वहां पे सबसे पहले 2-3 फील्ड एंट्रीज मारोगे, नेम रोल नंबर लिखोगे ना, इंस्टीट्यूट कोड। तो यहाँ पे नेम आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना था नेम, यहाँ पे आपको लिखना था रोल नंबर, यहाँ पे आपको आपको लिखना था इंस्टीट्यूट कोड, ऐसा कुछ लिखना था। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट हो गया। क्या हो गया ये आपका, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ गाइस? जो ये था ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट, अब ये मैंने पेपर निकाला, ये पेपर मैंने सेट किया। अब इस पेपर की मैं क्या निकालूंगा, जेरोक्स कॉपी निकालूंगा ना, बरोबर। इस पेपर की मैं जेरोक्स कॉपी निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जेरोक्स कॉपी निकालूंगा। तो मैंने मल्टीपल जेरोक्स कॉपी निकाली। ओके, आई हैव लाइक जनरेट मल्टीपल जेरोक्स कॉपीज। क्यों? क्योंकि आपको उसको हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं इसलिए। अब ये जितने भी जेरोक्स है, ये जो जेरोक्स कॉपी है, ये क्या है? ये जितने भी जेरोक्स कॉपी निकाले मैंने, ये क्या है? यस गाइज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। Object. समझ में आ रहा है? जितने भी, क्योंकि आप क्लास से ही तो ऑब्जेक्ट आता है ना, कॉपी होती है ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो आपने हर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैंने पेपर सेट करते समय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम आपको लिखना चाहिए था, रोल नंबर आपको लिखना चाहिए था, ब्रांच आपको, इंस्टीट्यूट कोड आपने, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले ही डाल दिया। यहाँ पे नो रोल नंबर रोहन मैंने डाल दिया, नेम रोल नंबर डाल दिया 121, और इंस्टीट्यूट कोड डाला लाइक 1004, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने, ठीक है। अब अगर इसके, अगर मैं जेरोक्स निकालूंगा तो हर इसमें मुझे दिखेगा नहीं क्या, रोहन 121 1004, हर एक इसमें दिखेगा कि नहीं? हर एक इसमें वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, अगर मैं जेरोक्स निकालता हूँ तो सबकी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये जो डेटा आपने क्या किया, ये डेटा आपने हार्ड कोडेड कर दिया। हार्ड कोडेड यानी आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो आपको ये नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दिस, ओके। क्योंकि आपने ये क्या किया, हर एक क्योंकि आपने उसको इंस्टेंस में डिक्लेयर कर दिया और प्रिंट करोगे, हर बार वही प्रिंट होगा। सो वी डोंट वांट दिस। तो यहाँ पे जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट का है, जब सपोज आई विल हैव S1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करना है, क्या करना है? डेटा सेट करना है। समझ में आ रहा है? यानी नेम रोल नंबर चीजें जो सेट कर रही है ना चीजें, बराबर। समझ में आ रही है? जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे होगा रोल नंबर, ओके, यहाँ पे होगा ब्रांच। ये क्या करना है, आपको सेट करना पड़ेगा ना, बाद में हम लिखोगे ना, जो भी होगा इंस्टीट्यूट कोड, जो भी आईएनस इंस्टीट्यूट कोड, जो भी आपको लिखना है। तो जब आप इस, ये जो वेरिएबल है, इसका अगर डेटा सेट करना चाहते हैं, इफ यू वांटेड टू सेट डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका डेटा सेट करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? आपको यूज करना पड़ता है गेटर। क्या यूज कर, सॉरी गेटर नहीं, आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेटर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? सेटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? सेटर यानी क्या होता है, जो भी Yes. ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वेरिएबल है उसको सेट करेगा, उसकी वैल्यू सेट करेगा। आपको जो सेट करना है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास में जो वैल्यूज है, आपने यहाँ पे वैल्यू सेट करी और उसको गेट करना है, तो यूज होता है हमारा गेटर। समझ में आ रहा है? और गेटर सेटर फंक्शन ही है, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। जो भी हमने अभी अभी तक फंक्शन बनाए ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे मैं कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, वॉइड प्रिंट डेटा। यहाँ पे ऊपर आओ, सेम ये फंक्शन ही होता है, ये कुछ नहीं होता। ये दिख रहा है प्रिंट, ये स्टूडेंट इन्फो। अब स्टूडेंट इन्फो में क्या कर रहा हूँ मैं, डेटा जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ, यानी डेटा गेट करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यही हो जाता है आपका क्या, गेटर। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, जिससे आप डेटा ऑब्जेक्ट का गेट करते हो। समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया आपका, गेटर हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो यहाँ पे हम जो ये है ना, यहाँ पे आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। आपने पहले से वेरिएबल बना दिए, आपने पहले से क्या कर लिए, 4-5 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिए। बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में गेटर सेटर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो वो बार बार प्रिंट होगी, हर जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पे नहीं सेट करता यार, आई विल नॉट सेट दिस हियर, ओके। मैं क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट वन मेथड, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, इसको बोलते हैं गेटर। आई विल राइट वॉइड, और ये करेगा सेट डेटा। आई विल राइट सेट गेट डेटा, सेट गेट डेटा। आई विल राइट, लेट्स टेक गेट डेटा। ये डेटा गेट करेगा,
ओके, अब हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास 4 वेरिएबल है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड कॉलेज। 4 वेरिएबल है। पहले इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इंटीजर आर। इंटीजर आर यानी रोल नंबर, ठीक है, आर दिया इंटीजर, कॉमा। फिर दूसरा नेम है, सो आई विल राइट स्ट्रिंग एन, ठीक है, स्ट्रिंग एन यानी नेम। देन आई विल राइट लाइक स्ट्रिंग ब्रांच, ब्रांच का लिख दिया मैंने बी, ठीक है। देन आई विल राइट स्ट्रिंग कॉलेज नेम, तो आई विल राइट सी। समझ में आ रही है बात? तो मैंने ये जो लिया, ये इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर या आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ये हमने फंक्शन वर्कआउट किया, Parameter. पैरामीटर। ये फंक्शन हमने वर्कआउट किया है, हाँ? इस टाइप के फंक्शन हमने लिखे हैं। अभी आपने क्या किया? यहाँ पे दे दिया पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये भी फंक्शन का ही पार्ट है, हाँ? ये भी जो भी फंक्शन के अंदर आ रहा है, ये भी फंक्शन के इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये भी फंक्शन का ही पार्ट है। इसका भी स्कोप फंक्शन के स्कोप तक ही होगा, उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूंगा, मैंने आर लिया ऊपर और आई विल राइट वॉइड प्रिंट, ऐसे लिखता हूँ मैं, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग, इसके अंदर प्रिंट करता हूँ आर, तो मिल जाएगा आपको एरर, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है। इसका भी इसको फंक्शन तक ही होता है, उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज ले लिया। अब क्या करता हूँ मैं? आई विल राइट कि ये जो रोल नंबर है, ये जो रोल नंबर है इंस्टेंस वाला, रोल नंबर के अंदर क्या डाल दो? आर डाल दो। समझ में आ रहा है? यानी जो भी वैल्यू आप यहाँ से आ रही है, वो रोल नंबर के अंदर डाल दो। फिर मैं क्या करता हूँ, जो नेम है इंस्टेंस वाला नेम, उसके अंदर डाल दो एन, यानी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है लोकल में, उसको इंस्टेंस में डाल दो, नेम में। फिर मैं बोलूंगा साउथ में। फिर मैं बोलूंगा जो ब्रांच है, ब्रांच है उसके अंदर डाल दो क्या? बी, उसके अंदर बी डाल दो, ठीक है। अब ब्रांच का मैंने स्टूडेंट ब्रांच स्टूडेंट लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो ब्रांच आ रहा है यहाँ पे, उसको इसमें डाल दो। फिर आई विल राइट जो कॉलेज नेम आ रहा है, उसको उसके अंदर डाल दो सी। अब देखो, अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो प्रोग्राम है समझ नहीं आ रहा, मुझे टाइम दो, मैं सारा आपको समझा के बताता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने वैल्यूज की इनिशियलाइज नहीं की, मैंने ब्लैंक छोड़ दी, उसे इनिशियलाइज नहीं करा। फिर एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, जो कि 4 वैल्यू लेगा, 4 आपको वैल्यू भेजना पड़ेगा। हमें पता है कि पैरामीटर कैसे भेजते हैं, 4 वैल्यू आपको भेजना पड़ेगा, रोल आर एंड बी एंड सी। आर का मतलब रोल नंबर, एन का मतलब लाइक नेम, बी का मतलब ब्रांच, सी का मतलब कॉलेज। और फिर क्या मैंने किया, जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज आएगी, मैंने उसको किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? इंस्टेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज योर गेटर, सॉरी सेटर, इट इज कॉल्ड एज योर सेटर। अब मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद में नीचे आता हूँ, यानी हियर आई विल राइट वॉइड प्रिंट डेटा, वॉइड प्रिंट डेटा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट नेम, सिस्टम डॉट ब्रांच, ओके, रोल नंबर एंड कॉलेज नेम। सब समझ में आएगा, पेशेंस रखना, सारी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा क्लास है। अब इस क्लास के नीचे मैं मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अब सबसे पहले देखो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले मैं डेटा सेट करूंगा। सबसे पहले चीज जो है वो मैं डेटा सेट करूंगा। तो व्हाट आई विल राइट, s1 डॉट सेट डेटा, सॉरी गेट डेटा। और गेट डेटा को 4 चीजें चाहिए, रोल नंबर, नेम, आर चाहिए, एन चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो आर का देखो हर एक का टाइप भी दिया है आपको। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर पास करता हूँ 1। देन वो बोल रहा है कि आपको एन पास करना है, मैं एन पास कर देता हूँ, समीक्षा, ओके। तो मैंने एन पास कर दिया। तीसरा मुझे चाहिए ब्रांच, तो मैं बोलता हूँ सी एस ई, आई विल जस्ट राइट हियर सी एस ई, ओके। और फोर्थ चाहिए उसको कॉलेज, सो आई विल राइट सी ओ ई पी, सी ओ ई पी, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ये होता क्या है, ये तो मैंने लिखा प्रोग्राम, बट ये वर्कआउट कैसे हो रहा है? अभी अभी तक अगर आपको कुछ नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको समझते, इसको ऐसा समझेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आएगा। लेट लेट गिव मी टाइम, गिव मी अ व्हाइल, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको थोड़ा पोस्टमार्टम रूम के अंदर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सारी चीजें मैं ये कर लेता हूँ, ताकि दिखेगा हमें सारी, तो दिखेगा नहीं, ओके। तो इसको जो मैं देता हूँ, तो ओके फाइन, लेट्स गो। यहाँ पे अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, अगर आपको पैरामीटर फंक्शन पता है, तो ये फंक्शन, ये सारा चीजें समझ में आ जाएगा। इंस्टेंस पता है, लोकल पता है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया हमारा, तो यहाँ पे इसको लेके आते हैं, ये हमारा नीचे जाएगा।
फिर साउंड क्लियर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा अभी? ये 2, हाँ साउंड क्लियर आ रहा है? यस गाइस, साउंड आता है क्या क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस सर। अभी अगर आपको अभी अभी मैं जब बताऊंगा, ये अगर आपको समझ गया, आपको सारा समझ जाएगा। ठीक है, फोकस करना बस। ठीक है, फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, आपको स्क्रीन दिख रहा है, कोड दिख रहा है, जो भी लिखा हुआ है, तो ये आपका मेन मेथड है। ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन। तो ये आपका मेन मेथड है, यहाँ से आ रहा है आपका डेटा, और यहाँ पे आपने लिख दिया है ये। चलो, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है, समझ समझ में आ रहा है सारी चीजें। स्क्रीन जो है वो विजिबल है आपको सबको? यस गाइज, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस। सबसे पहले आपने बनाया रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, और ये लिखा। इसमें आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि अगर आप इसमें वैल्यू दे दोगे ना और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर ऑब्जेक्ट में वही वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो आपने ऐसा नहीं किया। तो आपने किया क्या, आपने गेट सेटर बनाया। इसको बोलते हैं सेटर। सेटर का मतलब क्या होता है, जो कि वैल्यू सेट करेगा, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे आपने बनाए हैं, इनकी वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, उसको उसको आप पहले इनिशियलाइज नहीं कर दोगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, पहले इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले देखो, आपने यहाँ पे 4 चीजें ली है। रोल नंबर यानी आर लिया, इंटीजर एन लिया, स्ट्रिंग एन लिया है, बी लिया है, और स्ट्रिंग सी लिया है। ठीक है, तो ये हो गए चार चार चीजें आपको चाहिए ना, 4 चीजें सेट करने, आपने 4 ले लिया। अब किया क्या, आपने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे गेट डेटा कॉल किया। आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन बनाया उसको कॉल किया आपने, यहाँ से आपने कॉल किया, और यहाँ से आपने 4 चीजें भेजी। सबसे पहले चीज क्या भेजा आपने, रोल नंबर। क्या भेजा, रोल नंबर। समझ में आ रहा है, 1 दिख रहा है यहाँ पे। गेट डेटा में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, 1 है ना, दिख रहा है यहाँ पे। इंटीजर आर दिख रहा है क्या ये? तो आपने यहाँ से क्या भेजा, आर। तो आपने जैसे यहाँ से आर भेजोगे, ये आर किस में आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। ये आर आएगा इस यहाँ पे। ओके, ये मेन फंक्शन से आर आपने भेजा किसके अंदर, इसके अंदर, रोल नंबर के अंदर। इतना बड़ा आर्क मारना ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मैं ऐसा ऐसे कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ से क्या भेजा, रोल नंबर 1। तो रोल यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे जो लिखा है अपनी दूसरी क्लास में, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या? अब इतना आर्क नहीं मारता हूँ, वैसे ही बताता हूँ। यहाँ से आपने 1 भेजा, तो इस आर के पास में क्या आ जाएगा, आर के पास में क्या आ जाएगा, 1 आ गया। 1 समझ में आ रहा है? यस गाइज। Yes, sir. फिर आपने यहाँ से भेजा समीक्षा, तो यहाँ पे जो एन है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी समीक्षा। समझ में आ रहा है क्या? हो गई, हो गया एन की वैल्यू समीक्षा। फिर उसने आपने भेजी क्या, सीएससी। जो बी है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बताओ बताओ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीएससी। सीएससी हो जाएगी। ओके, सीएससी। और फिर आपने भेजा कॉलेज इंस्टीट्यूट ने, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, COEP. सीओएपी। समझ College में, name. इतना इतना क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर कि आर की वैल्यू हो गई है 1, एन की वैल्यू हो गई है समीक्षा, बी की वैल्यू हो गई है सीएससी, और सी की वैल्यू हो गई है सीओएपी। इतना समझ में आ रहा है, इतनी चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आप इसके अंदर आए, और इसके अंदर आप आके आपने क्या किया कि रोल नंबर के अंदर आपने क्या डाल दिया, आर डाल दिया। क्या डाल दिया, आर। रोल नंबर के अंदर आपने क्या डाल दिया, आर। तो आर की वैल्यू क्या है, रोल नंबर इज इक्वल टू आर क्या है, 1। देखो, रोल नंबर आपने किया कि जो रोल नंबर इंस्टेंस वाला, कि जो रोल नंबर उसके अंदर डाल दो आर, यानी क्या, जो आर की वैल्यू होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, रोल नंबर के अंदर। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 1. हो गई। 1. अब आपने दूसरे लाइन में क्या किया, नेम इज इक्वल टू एन कर दिया। एन की वैल्यू क्या है, समीक्षा। Samiksha. तो नेम में क्या डाला जाएगा, Samiksha. इतना क्लियर है? चलो, थर्ड लाइन में फिर क्या किया, ब्रांच की वैल्यू क्या है हमारे पास, सीएससी। ब्रांच क्या हो जाएगी, सीएससी, CSC. सीएससी। फिर आपने भेजा कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम हो जाएगा सीओई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने क्या करा, वैल्यूज सेट करी, किसकी, इंस्टेंस वेरिएबल की। तो सबसे पहले आपने s1 डॉट गेट डेटा कॉल किया, और फिर आपने वैल्यू सेट करी। अब इसके जैसे ही वैल्यू सेट करोगे, उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट डेटा। क्या लिखा है, प्रिंट डेटा। अब क्या करता हूँ मैं, s1 डॉट प्रिंट डेटा, यहाँ पे करता हूँ s1 डॉट प्रिंट डेटा। तो होगा क्या, अब जैसे ही s1 डॉट प्रिंट डेटा करूंगा, तो प्रिंट डेटा क्या कर रहा है, सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये कौन से वेरिएबल प्रिंट कर रहा है, इंस्टेंस या लोकल? हाँ, ये कौन से वेरिएबल प्रिंट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल या लोकल वेरिएबल? Local. लोकल। अरे बाबा, इंस्टेंस Local. वेरिएबल प्रिंट करेगा।
वो प्रिंट कर रहा है खाली, वो प्रिंट कर रहा है। ये क्या है, ये जो लिखे है यहाँ पे, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये नेम रोल नंबर ब्रांच इंस्टेंस को प्रिंट कर रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा, वो बस प्रिंट कर रहा है, और वो इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। लोकल वेरिएबल को अगर ये आर एन को प्रिंट करोगे ना, वो प्रिंट ही नहीं होगा। अब देखो अगर यहाँ पे आए, अगर इसको यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉल किया मैंने s1 डॉट गेट डेटा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर में 1 जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी इस पैरामीटर के पास में, और वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर उस जब जैसे ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद आप बोलोगे s1 डॉट प्रिंट डेटा। समझ में आया? तो अगर इसको रन करें, ठीक है, देखो क्या आ गया, समीक्षा आ गया, CAC आ गया और COP आ गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट का डेटा सेट किया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट में बनते हैं। आई विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, लेट्स गो। आई विल क्रिएट हियर, आई विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, सो आई विल राइट स्टूडेंट, ओके, आई विल राइट स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट s2, ओके, देन s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका डेटा सेट करते हैं, s2 डॉट गेट डेटा। अब मैं रोल नंबर पास करता हूँ 2, ओके, नेम पास करता हूँ रोहन, ठीक है, देन मैं पास करता हूँ कॉलेज, ब्रांच जो है वो CAC है उसकी भी, फिर मैं कॉलेज नेम भी COAP है, ठीक है। ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट करी, फिर मैं बोलता हूँ s2 डॉट प्रिंट डेटा, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। फिर अगर मैं आई कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट एज वेल, सो स्टूडेंट अगेन आई विल राइट स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर जाते हैं, स्टूडेंट s3, देन s3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सेम चीज कर रहा हूँ मैं, बस डेटा अलग अलग सेट कर रहा हूँ, देन s3 डॉट गेट डेटा, देन इसमें पास करते हैं रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, और ब्रांच पास कर देते हैं, देन इसके बाद में क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं नेम पास कर देता हूँ नयन, म्यूट करना जिनका माइक स्टार्ट है, देन नयन पास कर देता हूँ, देन उसको चाहिए ब्रांच, देन आई विल राइट CAC, ब्रांच सेंड कर देता हूँ, देन आई विल राइट COEP, कॉलेज COEP, ओके। अब फिर से क्या करता हूँ, डेटा सेट कर दिया, और फिर s3 डॉट फिर से क्या करूंगा, प्रिंट डेटा। तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, s1 s2 और s3, और हर एक का डेटा जो है वो अलग अलग है, इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसका सबसे पहले डेटा सेट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखो क्या दिख रहा है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के बाद में एक नई लाइन डाल देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सेपरेट सेपरेट दिखेगा, तो यहाँ पे डाल देता हूँ नई लाइन। नई लाइन है ना, सारे एक के नीचे एक दिख रहा है तो सेपरेशन दिखेगा थोड़ा, इसलिए मैं नई लाइन डालता हूँ। और नई लाइन के लिए हमें पता है कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता है। तो अगर इसको रन करें, व्हाट इज आउटपुट, देखो क्या आ रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये हमारा, ये समीक्षा CAC COAP, फिर दूसरा क्या है, रोहन CAC COAP, फिर तीसरा क्या है, नयन CAC COAP। समझ में आ रहा है? यानी हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग है कि एक ही जैसा है, अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, समझ में आया कि कैसे Yes. हम ट्रांसफर कर। देखो ये जो है ना, ये इस चीज को ऐसा समझो कि सबसे पहले हमारे घर में जो बोरवेल तो होता नहीं था, तो हम पानी किससे भरते थे, कुएं से भरते थे ना, बराबर? हाँ कि नहीं गाइस, याद है क्या, भूल गए कि अब कभी देखा ही नहीं? तो हम आप सबसे पहले करते क्या थे, कुएं से पानी निकालते हैं ना, बराबर? और ये पानी आप किसके अंदर एक टेम्पररी के अंदर स्टोर, यानी आप बकेट के अंदर या फिर गूंद होता था हमारे पास ना, तो बकेट्स के अंदर डालते थे, बराबर? ये पानी आपने क्या किया, यहाँ से पानी निकाला, इस बकेट के अंदर डाला ना, बराबर है ना? समझ रहे हैं गाइस? इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? और हमारे पास कुछ स्टोरेज होगा, कुछ टैंक होगा, कुछ टाकी होगी, है ना? मोटर तो नहीं थी, जो जिनके पास में थी उनको तो दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास में कुछ टैंक होगा, कुछ स्टोरेज होगी, तो आप ये पानी ले जाके फिर भरा, और फिर आप ये ले जाके किसके अंदर ट्रांसफर करते थे? समझिए मेरा टैंक है, तो आप ये पानी ले जाके इस टैंक के अंदर ट्रांसफर करोगे ना, बराबर? समझ में आ रहा है बात गाइस? Sir. तो ये है बकेट्स है, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके लोकल वेरिएबल। क्या हो गए? लोकल वेरिएबल, जिसके अंदर आपने डेटा लिया। और ये टेम्पररी होता है, इट इज अ टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी मतलब क्या है, इसका बस काम है वैल्यू लेना और इंस्टेंस में डाल देना, यानी बकेट पानी इसके अंदर आया और और पानी किसके अंदर डाल देना, टैंक के अंदर डाल देना। समझ में आ रहा है? कुछ समय के लिए वैल्यू Yes, स्टोर sir. होता है, ये परमानेंट स्टोरेज वेरिएबल नहीं होता। परमानेंट स्टोरेज यानी जिसके अंदर स्टोर हो रहा है, स्टोर नहीं होता। इसके अंदर बस इसके अंदर थोड़ी देर के लिए आएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से दूसरा वैल्यू आएगा, ट्रांसफर स्टोर होगा थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी होगा, फिर ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये जो टैंक है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल। समझ में आ रही है बात? यस गाइज। तो अब यहाँ से पानी निकालोगे, लोकल वेरिएबल में लोगे, लोकल वेरिएबल का मतलब है आप पैरामीटर में लोगे, पैरामीटर में लोगे, फिर उसको इंस्टेंस में, ये इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी यानी ये ज्यादा देर के लिए वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ओके, बस थोड़ी देर के लिए लेगा लेगा और उसमें ट्रांसफर कर देगा, इंस्टेंस में वैल्यू लेगा, फिर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, लेगा ट्रांसफर कर देगा, तो ये वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। समझ में आ रही है बात? यस गाइज। समझ में आया गेटर सेटर क्या होता है? तो हाँ, Yes, sir. ठीक है। और मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, असाइनमेंट नंबर 9 एंड असाइनमेंट